श्री राम का प्रश्न और महर्षि वशिष्ठ का उत्तर। योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण भाग 11। शरीर निंदा। श्री वाल्मीकि जी भारद्वाज से कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, महामुने, गीली आंतों, मलमूत्र आदि की थैलियों और नाड़ियों से भरा हुआ नाना प्रकार के विकारों से युक्त तथा अंत में पतनशील मरणधर्मा जो शरीर संसार के सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोगने के लिए ही है। यह थोड़े से खान पान आदि के द्वारा ही आनंदित हो उठता है और थोड़े से ही शीत घाम आदि से खिन्न हो जाता है। अतः इस शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं। यह शरीर वृक्ष के तुल्य है। दोनों भुजाएं इसकी 2 शाखाएं हैं। परिपुष्ट कंधा तना है। 2 नेत्र इसके बीलिया खोड़र हैं। मस्तक का स्थान इसका बड़ा भारी फल है। यह दांत रूपी श्रेणीबद्ध पक्षियों के बैठने के लिए स्तंभ के समान सुंदर आधार है। दोनों कान शब्द रूपी कठफोड़वा पक्षियों के प्रवेश करने के लिए खोखले हैं। हाथ और पैरों की अंगुलियां इसके सुंदर पल्लव हैं। गुल्म नामक पेट का रोग ही इस पर फैली हुई लताएं अथवा झाड़ियां हैं। यह कर्म करने के लिए पंचभूतों के समूह से संगठित हुआ है। जीव तथा ईश्वर रूप पक्षियों ने इस पर अपने घोंसले बना रखे हैं। दांत रूपी केसरों से सुशोभित, उत्पत्ति विनाशील तथा मंदहासमय, विकास से युक्त हर्ष रूपी फूलों द्वारा यह शरीर वृक्ष सदा अलंकृत होता रहता है। सुंदर कांति ही इसकी छाया है। यह देह रूपी वृक्ष जीव रूपी पथिक का विश्राम स्थान है। इसे किसका आत्मीय कहा जाए, किसका पराया, इसके ऊपर आस्था और अनास्था ही क्या हो सकती है। तात, भवसागर तथा नदी आदि को पार करने के लिए बार बार अपनाई गई देहलता एवं नौका में कौन आत्मीयता की भावना कर सकता है। जहाँ रोम रूपी असंख्य वृक्ष उगे हुए हैं, जो इंद्रिय रूपी बहुसंख्यक गड्ढों से भरा हुआ है, उस देह रूपी निर्जन वन में कौन विश्वस्त निर्भय होकर रह सकता है। जो संसार रूपी वन में उगा और बढ़ा है, जिस पर चित्त रूपी चंचल बानर उछलता कूदता रहता है, जिसका प्रत्येक अव्यय विषय चिंतन रूपी मंजरी से अलंकृत है, महान दुख रूपी घुनों के लग जाने से जिसमें सब ओर छेद या घाव हो गए हैं, जो तृष्णा रूपिणी सर्पिणी का घर है, जिस पर कोप रूपी कौवे ने घोंसला बना रखा है, जिसमें मंद मुस्कान रूपी पुष्प प्रकट होते और खिलते हैं, इसलिए जिसकी बड़ी शोभा होती है, शुभ और अशुभ, सुख और दुख जिसके महान फल हैं, सुंदर कंधे और बाहें जिसकी शाखाएं हैं, अंगुलियों से युक्त हाथ रूपी पुष्प गुच्छों के कारण जो बड़ा सुंदर जान पड़ता है, प्राणवायु रूपी पवन के स्पंदन से जिसके संपूर्ण अव्यय रूपी पल्लव हिलते रहते हैं, जो समस्त इंद्रिय रूपी पक्षियों का आधार है, सुंदर घुटनों से युक्त शरीर का निचला भाग जिसका तना है, जो बहुत ऊंचा है, यौवन की कांति रूपी छाया से युक्त होने के कारण जो सरस प्रतीत होता है, काम रूपी पथिक जिसका सेवन करता है, मस्तक पर उगे हुए बड़े बड़े केश कलाप जिस पर जमे हुए तिनकों के समुदाय हैं, अहंकार रूपी गिद्ध जिस पर घोंसला बना कर रहता है, जो भीतर से खोखला छिद्र युक्त है, नाना प्रकार की वासना रूपिणी जटाओं के जाल का उद्गम स्थान होने के कारण जिसे काटना अत्यंत कठिन है, तथा परिश्रम रूपी शाखा विस्तार के कारण जो
रूखा दिखाई देता है। वह शरीर रूपी वृक्ष मुझे सुखद नहीं प्रतीत होता। मुने, शरीर अहंकार रूपी गृहस्थ का विशाल गृह है। यह गिरकर सदा के लिए धरती पर लौट जाए अथवा चिरकाल तक स्थिर बना रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। जहाँ इंद्रिय रूपी पशु कतार बांध कर खड़े रहते हैं, तृष्णा रूपिणी गृह स्वामिनी बार बार डोलती फिरती है तथा जिसके समस्त अवयवों को आसक्ति रूपी गेरू आदि के रंग से रंगा गया है, वह शरीर रूपी गृह मुझे अभिष्ट नहीं। पीठ की हड्डी रूपी सहतीरों के परस्पर मिलने से जिसके भीतर खाली स्थान बहुत थोड़ा रह गया है तथा जो आंत की रस्सियों से बांधकर खड़ा किया गया है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। जिसमें सब ओर नस नाड़ी और आंतों की रस्सियां फैली हुई हैं, जिसे रक्त रूपी जल से बनाए गए गारे के द्वारा लिपा गया है तथा बुढ़ापा रूपी चूने से जिस पर सफेदी की गई है, वह देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। चित्त रूपी भृत्य ने नाना प्रकार की अनंत चेष्टाओं द्वारा जिसकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ कर दी है तथा मिथ्या और मोह ये दो जिसके बड़े बड़े खंभे हैं, वह देह रूपी गृह मुझे प्रिय नहीं है। दुख रूपी छोटे छोटे बच्चों ने जहाँ रो रो कर कोलाहल मचा रखा है, गाढ़ निद्रा रूपी सुख सैया के कारण जो मनोरम प्रतीत होता है तथा जिसमें दुश्चेष्टा रूपिणी दग्ध दासी निवास करती है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। मुनीश्वर, जो मल आदि दोषों से युक्त विषय समूह रूपी बर्तनों तथा अन्यान उपकरणों से ठसा ठस भरा हुआ है तथा जिसमें अज्ञान रूपी नोन छा लगा हुआ है, वह देह रूपी गेह मुझे अभिष्ट नहीं है। गुल्फ रूपी आधार काष्ठ पर स्थित जो पिंडलियां हैं, वे मानो खंभे हैं। घुटना उनका मस्तक है, वह भी जिसके उरु स्तंभ का आधार है तथा दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं दो आड़ी लकड़ियों के समान जिसे दृढ़ता पूर्वक धारण करती है, वह देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं। ब्रह्मण, जहाँ ज्ञानेन्द्रियां रूपी झरोखों के भीतर प्रज्ञान रूपिणी गृह स्वामिनी क्रीड़ा कर रही है तथा चिंता रूपिणी पुत्रियां खेल रही हैं, वह देह गेह मुझे प्रिय नहीं है। जो सिर के केश रूपी छाजन से छाया हुआ है, कान रूपी शोभा वाली चंद्रमालाओं से सुशोभित है तथा कुछ लंबी अंगुली रूप काष्ठ चित्रों से सुशोभित है, वह शरीर रूपी गृह मुझे प्रिय नहीं है। जिसके समस्त अंग रूपी भित्तियों के समूह में रोम रूपी घने जौ के अंकुर उगे और जहाँ पेट का गड्ढा कभी भरता नहीं, ऐसा देह रूपी गेह मुझे नहीं चाहिए। जिसमें नख रूपी मकड़ियों का निवास है, जहाँ भूख रूपी कुतिया निरंतर शोर मचाए रहती है तथा जिसमें भयानक शब्द करने वाले प्राणवायु सदा चलती रहती है, ऐसे देह गेह की प्राप्ति मुझे प्रिय नहीं है। जहाँ श्वास प्रवास के रूप में वायु के वेग का निरंतर भीतर बाहर आना जाना लगा रहता है और जिसकी इंद्रिय रूपी खिड़कियां सदा खुली रहती हैं, वह देह रूपी घर मुझे इष्ट नहीं है। जिसके मुख रूपी दरवाजे पर जिह्वा रूपिणी बानरी सदा डटी रहती है, अतएव जो भयंकर दिखाई देता है तथा जिसके दांत रूपी हड्डियों के टुकड़े स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं, वह शरीर रूपी घर मुझे नहीं चाहिए। यह देह गेह त्वचा रूपी चूने के लेप से चिकना किया हुआ है। नाड़ी रूपी यंत्रों के संचार से यह चंचल बना रहता है और मन रूपी सुंदर चूहे ने इसमें सब और बील खोद रखे हैं, इसलिए मुझे प्रिय नहीं है। जो मंद मुस्कान रूपी दीपक की प्रभा से क्षण भर के लिए उद्भासित हो उठता है, एक ही क्षण में आनंद उल्लास से सुंदर दिखाई देता है और फिर क्षण मात्र में ही अज्ञान अंधकार से व्याप्त हो जाता है, वह
शरीर रूपी घर मुझे प्रिय नहीं, जो समस्त रोगों का घर है, झुर्रियों तथा पके बालों का नगर है और समस्त मानसिक चिंताओं का दुर्गम वन है, वह देह गेह मुझे प्रिय नहीं है। यह शरीर एक भयानक वन है, इंद्रियां ही इस जंगल के भालू हैं, जो अपने रोग रोष के कारण उसे दुर्गम बनाए हुए हैं। यह भीतर से सूना है तथा अनेकानेक निस्सार खोढ़ड़ों से युक्त है। इसकी दिशा रूपी कुंजें घोर अज्ञान अंधकार से व्याप्त होने के कारण गहन जान पड़ती हैं, अतः यह मुझे कदाचित प्रिय नहीं है। यहाँ धन संपत्ति, राज्य, शरीर, नाना प्रकार की चेष्टाओं और मनोरथों से क्या लेना देना है, क्योंकि काल कुछ ही दिनों में इन सब को अपना ग्रास बना लेता है। मुने, यह शरीर केवल रक्त और मांस का ही बना हुआ है, इसका एक ही धर्म है, विनाश। फिर इसके बाहरी और भीतरी स्वरूप पर विचार करके बताइए, इसमें कौन सी रमणीयता है। तात, जो शरीर मरने के समय जीव का अनुसरण नहीं करते, उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने बड़े कृतघ्न हैं। फिर आप ही कहिए, उन पर बुद्धिमान पुरुषों की क्या आस्था हो सकती है। यह शरीर उस कोमल पल्लव के समान है, जो तनिक सी वायु का संचार होते ही जोर जोर से हिलने लगता है। यह आधी व्याधि रूपी सैकड़ों कंटकों से शत विशत होने के कारण जर्जर हो जाता है। इसका स्वभाव क्षुद्र है तथा यह कड़वा और नीरस है, अतएव मुझे प्रिय नहीं है। चिरकाल तक यत्नपूर्वक खा पी लेने के बाद भी नूतन पल्लवों के समान कोमल कृशता को प्राप्त हो, यह बार बार विनाश की ओर दौड़ता है। दीर्घकाल तक रोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके धन संपत्ति का सेवन करने के बाद भी न तो यह ऊंचे उठता है और न स्थिरता को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर का किस लिए पालन किया जाता है। कोई भोग वैभव से संपन्न हो या दरिद्र, दोनों का शरीर समान ही होता है। बुढ़ापे के समय बूढ़ा होता है, मृत्यु काल में मर जाता है। उसे अपने में किसी विशेषता का अनुभव नहीं होता। जो लोग इन नाशवान शरीरों में आस्था रखते हैं, उन्हें नित्य स्थिर रहने वाला मानते हैं तथा जो संसार की स्थिरता पर भी विश्वास करते हैं, वे मोह रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गए हैं। उन्हें बार बार धिक्कार है। मुने, मैं ना तो इस शरीर का कोई संबंधी हूँ और न शरीर हूँ, न यह शरीर मेरा है, न मैं ही यह शरीर हूँ। ऐसा विचार करके जिसका चित्त परमात्मा में विश्राम ले रहा है, वे लोग ही पुरुषों में उत्तम हैं। जो मान अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई है और प्रचुर लाभ से मनोरम प्रतीत होती है, वे दोषपूर्ण दृष्टियाँ केवल शरीर में नित्यत्व विश्वास रखने वाले मनुष्य को नष्ट कर देती है। जो शरीर गड्ढे में सोती है और अहंकार का चमत्कार पूर्ण कार्य है, उस मनोहर अंग वाली भोग तृष्णामयी दोष दृष्टि रूपिणी पिशाचिनी ने छल से हमारा सर्वस्व हर लिया है। शरीर में ही नित्यता का विश्वास रखने वाली इस मिथ्या ज्ञान रूपिणी दुष्ट राक्षसी ने अकेली असहाय दीनहीन प्रज्ञा सुबुद्धि को पूर्ण रूप से ठग लिया है। यह कितने दुख की बात है। कुछ ही दिनों में जड़ता को प्राप्त होकर यह शरीर रूपी पल्लव झरने के जल की बूंदों के समान बिना किसी यत्न के अपने आप गिर पड़ता है। समुद्र में उत्पन्न हुए पानी के बुलबुलों की तरह इस शरीर का बहुत शीघ्र विनाश हो जाता है।
ब्राह्मण, यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है और स्वप्न रूपी भ्रांतियों का भंडार है। इसका विनाश बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसमें मेरा क्षण भर के लिए विश्वास नहीं है। जिस पुरुष ने बिजली, शरद ऋतु के बादल और गंधर्व नगर के चिरस्थायी होने का निर्णय कर लिया है, वही इस शरीर की नित्यता पर विश्वास करे। मैं तो नहीं कर सकता। शीघ्रता पूर्वक नष्ट हो जाने में हठ पूर्वक अपना उत्कर्ष जताने के लिए जो होड़ लगाकर प्रवृत्त हुए हैं, उन सतत विनाशशील पदार्थों की अपेक्षा भी जो अधिक क्षण भंगुर है, उस प्रबल दोषयुक्त शरीर की तिनके के समान उपेक्षा करके मैं सुखी हो गया हूँ। सर्ग 18 समाप्त।